हरे कृष्णा, मैं राज वैसा एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको भी डेली फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है? आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप एक्शन नहीं ले पा रहे। बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, ये क्वेश्चन रोज ही तंग कर रहा है। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आई गारंटी यू कि आपको कोई ना कोई जरिया डेफिनेटली मिल जाए। हरे कृष्णा गुरु जी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक। ओके गुरु जी। सो लाखों स्टूडेंट्स को सिखाने के बाद, हजारों कंसल्टेशंस, इतने लोगों को आपने इंस्पायर किया है यूट्यूब के ऊपर, और मल्टीपल आपने वर्कशॉप्स की। उसके बाद आप एक नई वर्कशॉप लेके आ रहे हो, महालक्ष्मी वर्कशॉप। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? देखिए, आफ्टर डूइंग मोर देन 15,000 कंसल्टेशंस, मुझे ये रियलाइज हुआ कि हर एक कंसल्टेशन के अंदर देयर वाज couple of very important questions and most common questions. How and when I will achieve prosperity, wealth, promotion, expansion of the business. और मुझे ये realize हुआ कि they were talking about Lakshmi only. They were not talking about the amount of luck, amount of peace, happiness and prosperity which is required to enjoy that wealth. Or then I realized that rather than asking me how and when, I should educate people on the source of the wealth. कि सबसे पहले तो हम ये क्वांटम देखें कुंडली के अंदर कि क्या वेल्थ का जो एक क्वांटम है। क्वांटम का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक माइनिंग बिजनेस में हैं और उस माइनिंग बिजनेस के अंदर आपको एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता है और आप उसमें से खोदना शुरू करते हैं, निकालना शुरू करते हैं। निकालने के बाद आपको रियलाइज होता है कि इसके अंदर इतना वो मेटल है जितना चाहिए था। सो दैट मीन्स अगर हम एक हॉरोस्कोप में सबसे पहले ये जान लें कि इसके अंदर सोर्स ऑफ वेल्थ और क्वांटम ऑफ वेल्थ कितना है और उसके बाद क्या पाथ होना चाहिए उसका, अगर उसके बारे में हम जानते, देन हाउ एंड व्हेन बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो ये महालक्ष्मी वर्कशॉप के अंदर मैं आप लोगों को ये सिखा दूंगा कि आप सबसे पहले अपने हॉरोस्कोप के अंदर ये जज कर सकें कि हाउ मच इज द क्वांटम, आपका सही पाथ क्या है। फिर जब आपको ये समझ में आ गया, then we'll try and understand कि आप किस तरह के कर्म करें जिससे कि आप उस वेल्थ को अटेन कर सकें। और एंड में इट इज ऑल अबाउट गुरु कृपा, इट इज अबाउट एक्चुअल वेल्थ विच इज विद बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। तो उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वर्कशॉप में लेकर आ रहा हूँ। सो ग्रेट। मतलब मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि अगर एक पर्सन ये वर्कशॉप अटेंड करता है तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है जी, एंड वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा उसके अंदर कि मुझे पता है मुझे क्या करना है एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जी, ठीक। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि ये सिंगल ही सोर्स है, सिंगल ही पाथ है, या फिर एक चार्ट में मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं? ठीक है, देयर कैन बी डेफिनेटली मल्टीपल पाथ्स। फॉर एग्जांपल अगर आप पाथ की बात करते हैं तो मैं वो एक सेकंड स्टेप है, मैं थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कुंडली के अंदर, हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य की जो स्थिति होती है, सूर्य से पर्टिकुलर हाउस में आपके वेल्थ का सोर्स होता है। फॉर एग्जांपल 4th फ्रॉम द सूर्य आप वेल्थ को देख सकते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज द कुबेरा ऑफ द हॉरोस्कोप। सो वंस वी अंडरस्टूड द क्वांटम, एक बार हमें एक वॉल्यूम ऑफ वेल्थ कुंडली में पता लग जाता है, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो देयर। वो तो वहां पर जाने के लिए देयर कैन बी वन सोर्स ऑल्सो एंड देयर कैन बी डेफिनेटली मल्टीपल सोर्सेस, क्योंकि आप कोई भी सक्सेसफुल, प्रॉस्परस, वेल्दी बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर को अगर आप देखेंगे तो उसके पास हमेशा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ वेल्थ होता है। मल्टीपल, एक्चुअली में वो मल्टीपल सोर्सेज नहीं है, द सोर्स इज हिज भाग्य, इट इज कमिंग फ्रॉम द सूर्य, लेकिन उसके पास मल्टीपल पाथ्स हैं जो गो एंड फेच इट, राइट। सो आपके पास एक तरीका हो सकता है कि आप माइनिंग इंडस्ट्री से आप पैसा कमा रहे हैं, फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि आप पेट्रोलियम से कमा रहे हैं, फिर आप रिटेल से कमा रहे हैं। सो देयर आर वेरियस पाथ्स टुवर्ड्स योर दैट वन वेल्थ। मुझे याद है
मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि नवीन, आप चाहे एक काम करो, आप चाहे दूसरा काम करो, चाहे आप तीसरा काम करो, आपको मिलेगा उतना ही जो आपके भाग्य के मांगे। So first identification was the source which was coming from Surya. Second identification is from the Chandra. For example, अगर आप चंद्र से नवम भाव को देखें, 9th house from the moon, या 10th house from the moon को देखें, तो वहां से आपको आपके जीवन का पाथ टुवर्ड्स दैट प्रॉस्पेरिटी नजर आ जाता है। क्या वो इजी पाथ है, क्या वो डिफिकल्ट है, क्या वो चैलेंजेस वाला है, या आप उसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने जीवन में जिएंगे और चीजों को अचीव करेंगे। सो दैट इज सीन फ्रॉम द मून। और किस तरह के आप कर्म करेंगे, हाउ एंड व्हेन, ये जो दो चीजें हैं, ये मरकुरी बुध देवता और देवगुरु बृहस्पति के पास है। क्योंकि देखिए, लगन के अंदर केवल दो ग्रह ऐसे हैं जिनको दिग्बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, एक देवगुरु बृहस्पति और दूसरे बुध देवता। सो लगन, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप कैसा परफॉर्म करेंगे, वो कम्युनिकेशन आपके लगन की बुध देवता और बृहस्पति देवता के साथ ही है। ये बात आप याद रखिएगा, वो सूर्य और चंद्र के पास नहीं है वो कम्युनिकेशन। सो आपका लगन अगर कम्युनिकेट करेगा महालक्ष्मी के लिए, विच इज द मनी, द फाइनेंस प्लस पीसफुल लाइफ, प्रॉस्पेरिटी एंड जिंदगी जीने का मजा, तो वो ये सारा कॉम्बिनेशन महालक्ष्मी है। तो मरकुरी आपके कर्म बताता है कि आप कोई भी कर्म उसके लिए परफॉर्म करोगे तो वो किस तरह से करेंगे, क्या आपकी पोटेंसी होगी, क्या आपकी प्रोफिशिएंसी होगी। और बृहस्पति ये बताता है कि आपको जीवन में एक्सपेंशन, प्रमोशन कब मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक जॉब में हैं, तो जॉब आपका सोर्स ऑफ वेल्थ है जी। उसके बाद अगर या तो आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस आपका सोर्स ऑफ वेल्थ है। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, आइदर जॉब और बिजनेस। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पाथ कैसा है, जीवन में संघर्ष है, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये दोनों चीजें आपके कर्म को किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप कितने ही कर्मठी हैं, कितना कर्म आप करेंगे और किस पोटेंसी से आप करेंगे, वो आपका बुध बताएगा। और बुध से प्रथम भाव जो फर्स्ट हाउस होता है वही ये सारी चीजें बता देता है। और फिर आती है गुरु कृपा। गुरु मीन्स हर एक की कुंडली में गुरु कृपा है, और वो गुरु कृपा देव गुरु बृहस्पति से आती है। तो आपके दुष्टाना बृहस्पति हैं, आपके केंद्र के बृहस्पति हैं, आपके कारक बृहस्पति हैं, पंचम एकादश भाव के कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, ये सारी चीजें गुरु कृपा के आसपास घूमती हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वर्कशॉप में मिलेगी। सो मतलब ये एक फुल पैकेज है जी। ठीक है, बट इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये आपकी रिसर्च है, ये शास्त्र से आई हुई है, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर नॉलेज? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। द बेसिस आर बृहद पराशर मूला शास्त्र। दूसरा जो सोर्स है, हमें राज ज्योतिष सीखने का मौका भी मिला। राज ज्योतिष गुरु परंपरा है, यानी कि एक गुरु अपने शिष्यों को देता है तो वो राज ज्योतिष कहलाता है। और वो राज ज्योतिष इसलिए है क्योंकि उनके जो सोर्स था, जो मान लीजिए एक पीढ़ी थी, उससे पहले जो पीढ़ी थी वो राजाओं के यहाँ पर ज्योतिषी थे, तो वहां से जो ज्योतिष ट्रांसफर हुआ है, मुझे वो भी अपने गुरुओं से, अपने टीचर से सीखने का मौका मिला। और तीसरा जो सोर्स था वो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। सो यू नो, एनालाइजिंग एंड ट्राइंग एंड टॉकिंग टू मोर देन 15,000 पीपल, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सो दैट इज अगेन ग्रेट। बट ये कितना बिगिनर फ्रेंडली, मतलब ये देख के मैं खुद का चार्ट एकदम 100% आइडेंटिफाई कर पाऊँ? इसमें मैं थोड़ा सा ये आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आपको बेसिक्स ऑफ ज्योतिष थोड़ा सा पता होना चाहिए। एटलीस्ट अगर मैं आपसे बृहस्पति देवता की बात कर रहा हूँ, या केंद्र या त्रिकोण की बात कर रहा हूँ, या दुष्टाना बृहस्पति की बात कर रहा हूँ 6, 8, 12 में, तो एटलीस्ट आपको ये बेसिक नॉलेज जो है थोड़ी बहुत होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज है, then it is very very friendly. Then I'll try and make things very very easy for my students. और बाकी आपकी वीडियोस भी हैं बेसिक्स के ऊपर, अगर कोई स्टार्ट करे आज भी जी, तो 29 एंड 30 ऑफ जुलाई को आई थिंक वो बहुत इजीली सीख सकता है। बिल्कुल सीख सकता है। ठीक है, एंड ठीक है गुरुजी, लेट्स गो बैक।
जी ठीक है, सोर्स हो गया, जी मेरा पाथ हो गया, जी बट व्हाट इफ आई एम नॉट हैप्पी विद द थर्ड थिंग, क्वांटम? जी मुझे चाहिए मेगावर्स, जी जी आप बोल रहे हो कि जुगराज नहीं है, जी जी। व्हाट कैन आई डू दैट? देखिए अगर हम ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं। जी। फर्स्ट यू कैन फाइंड अ पार्टनर जो आपकी मदद कर सके। पार्टनरशिप में अगर उसके भाग्य में है और आपके भाग्य में मेहनत है तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरी जो चीज़ है वो आपकी फ्री विल और आपके अपने कर्म भी है। यहाँ पर उपाय काम आते हैं, राइट? तो अगर आप अपनी मेहनत करते हैं, क्योंकि एक योग जो मैंने ज्योतिष में सबसे बड़ा सीखा वो है हठ योग। हठ योग से ऊपर कोई योग ही नहीं होता। आप अगर मन में एक पूरा का पूरा प्रॉमिस अपने आप से कर लें कि मुझे इस लेवल पे अचीव करना है, तो सारी कायनात, सारी कुदरत जो है मदद करने लगती है। तो फिर हम ऐसे केसेस में लग्न को इम्प्रूव करते हैं, और लग्न को इम्प्रूव करने का मतलब है बुध और देवगुरु बृहस्पति को इम्प्रूव करना। देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि लगन सूर्य और चंद्र से कम्युनिकेट नहीं करेगा। लगन क्वांटम और उसका जो पाथ है उसके साथ उसका कोई जोर नहीं है उसके ऊपर, लेकिन बुध और बृहस्पति यानी कि आपका हार्डवर्क, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कैलकुलेशन, और जो बृहस्पति है गुरु कृपा। गुरु एक ऐसे हैं जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में गुरु कृपा आ जाए या आप ऐसे कर्म करें अपने जीवन में, देखिए गुरु पहली बात तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होता है। अगर आप गुरु को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मानते हैं तो मैं उनके लिए गुरु बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी, दे आर नॉट माई स्टूडेंट्स। गुरु इज अ टूल, गुरु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स जिसको आप यूज करके अपने जीवन में कोई भी लेवल आप अचीव कर सकते हैं। प्योर नॉलेज एज वेल एज ब्लेसिंग्स। And when I was looking at the briefing, जो हमारे viewers के लिए is also available in the description box, उसके अंदर बहुत अच्छे से आपने explain किया था गुरु कृपा। जी। That I have understood, वो आपने अभी भी explain किया। What is your role as a guru in all this? See, मेरा रोल ये है कि I am just a medium between that mother nature, that powerful source of energy, that powerful blessing known as Shiva, right, and my students. So I am the middleman. So I'm just showing them the path. It is up to them कि आप कितनी कृपा ले सकते हैं। जी, definitely. So मुझे सोर्स पता लग गया, पाथ पता लग गया, क्वांटम पता लग गया, मेरी मनचाही चीज नहीं भी है तो एक जरिया है। देन गुरु है आपके जैसे जो हमें गाइड कर सकते हैं। जी। I want to take it to the next level. पैसे का क्लियर हो गया मुझे, मेरे फाइनेंशियल्स क्लियर है, ये वर्कशॉप में अटेंड कर लूंगा, आई एम 100% श्योर कि मेरे फाइनेंशियल्स क्लियर है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, आई नो। बट नाउ आई वांट टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। मेरी पर्सनल लाइफ, मुझे मैरिज भी करनी है, मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस के बाद मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो भी करनी है। तो मैं क्या करूं? मैं आपसे कंसल्टेशन वो क्या करूं? देखिए देयर आर मल्टीपल थिंग्स। ऑब्वियसली कंसल्टेशन इज वन वेरी गुड मीडियम व्हिच इज अ क्विक वन। तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं और उसमें आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। बट देन इफ यू वांट टू बी रेगुलरली इन टच विद मी, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु कीप टॉकिंग टू मी, देन दे कैन स्टडी, then you can learn, you can help yourself, you can help your family, and you can help millions and millions of people. तो उसके लिए फिर आप सीख सकते हैं ज्योतिष। Thank you, Hare Krishna Guruji, for this wonderful session. I'm blessed to have you. Thank you.